दोस्तों, आज मैं आपको ना अपनी लाइफ की सबसे रियल बात बताऊंगी। बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं बोल रही और ना ही मुझे यहाँ पे बोलने में कोई भी ऐसा चीज़ महसूस हो रहा है। अभी देख सकते हो ये जो रूम है ना, जब मैं यहाँ पर आई थी तो हम लोग कुछ दिन रहने वाले थे यहाँ पर, फिर यहाँ से हम लोग शिफ्ट करने वाले थे। ये रूम मतलब अच्छा ही है पर वीडियो में उतना आपको क्लियर दिखता नहीं है क्योंकि इसमें जो है रंग पेंट उतना अच्छा से नहीं किया हुआ है, पुट्टी वगैरह किया हुआ है और सेपरेट है। इधर आप देख सकते हो किचन भी है और रूम भी है और बाथरूम भी सेपरेट अंदर में ही आता है। और एक रूम मैंने और ले रखा है, इधर की साइड एक रूम और ले रखा है। तो इसमें बेड लगा हुआ, कूलर है, टीवी है, सब कुछ है। और इसमें भी सेम वही है, इधर स्लैब लगा हुआ है, इधर बाथरूम है, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे हमें रहना नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। ये सोचा था कि हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, लेकिन पिछले साल जब मेरे देवर का इंतकाल हुआ था उसके बाद मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी। पूरे 6 महीने तक मेरे डिप्रेशन की दवाई चली, मैं बिल्कुल पागल हो गई थी, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं था। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इतना कुछ हुआ नहीं कि मैं 6 महीने तक मोबाइल भी नहीं छुआ था। मोबाइल में एक वीडियो डालना तो देखती भी नहीं थी। क्या ही बताऊँ, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वो बताऊँगी फिर कभी इस बारे में आप लोगों को। मेरे नाक का भी दिक्कत था, तो नाक का भी मेरा ऑपरेशन होना था उसी समय पे, जिसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। और हमने बहुत सारे रिश्तेदार से मदद मांगी। कई सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो अपने सगे हैं, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया था। और कई सारे रिश्तेदार मेरे ददियाल की तरफ से किसी ने 2000-3000 करके दिया था, तो उससे क्या ही होने वाला है। और किसी ने हेल्प नहीं किया था और हमारी खुद की कमाई से कहाँ ही हम उतना इलाज करा पाते हो। और उस समय पे हमारे पास जो मेडिकल फंड था तो उससे नया ही कार्ड बनना था, मतलब बनने वाला था, प्रोसेस नहीं हुआ था, तो उससे भी हमारा कुछ नहीं होने वाला था। और मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि मैंने बचने की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर हमने मतलब मेरे हस्बैंड ने मकान मालिक से बहुत सारे कर्जे लेके मेरा इलाज कराया, जो 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर पार कर गया था। और उसमें से बहुत सारे कर्जे हमने चुकाए हैं और अभी भी 70-80 हज़ार रुपये कर्जे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं और हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। जब तक हम उसका पैसा नहीं दे देते तो हम कैसे ही खाली कर सकते हैं, आप जानते हो। तो इतनी सारी समस्याओं के बीच में हम फंसे हुए हैं। लोग नहीं जानते हैं कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं, वो सिर्फ हम जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है ये वो, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी सच्चाई यही है। मैं बहुत पहले शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन इसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग अगर इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके ज़रूर इस रकम को चुकता करेंगे और जल्द ही यहाँ से शिफ्ट करेंगे एक अच्छे से माहौल में, अपनी मतलब सोसाइटी में, मुसलमान सोसाइटी में जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, सब कुछ अच्छा से होगा। बस चुका दें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। इसके प्रेशर में ना मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। सोचती हूँ कि किसी तरह हम लोग के पैसे मिला जुला के इसको दे दें, क्योंकि ये देखो अब ऐसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड कमाते हैं, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे पानी तक पीना, जो पीने का पानी तक हम खरीद के पीते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जितनी कमाई होती है उससे ज़्यादा यहाँ पे खर्च होते हैं। तो यहाँ पे बचत करना तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और अगर कर्जा लाख के बराबर हो तो उसे चुकता करना एक सैलरी के रकम से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं मेहनत इसीलिए कर रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ। और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मैं भी अगर 2 रुपये कमाऊँगी तो हमारे ही घर खर्च में हमारे ही काम आएंगे। तो इसलिए मैं भी 4 बच्चे को संभालने के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि जल्द से जल्द हम इस मसले को दूर कर सकें और एक अच्छे घर में शिफ्ट कर सकें।